हमसे परमात्मा ने नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष का काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के सारे स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। और तीसरा अध्याय है, तो गुरु जी नवे श्लोक से शास्त्रीय और सरल अर्थ सिखाएंगे। चलते गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान प्रकरण के खुड्डिका गर्भावक्रांत शरीर अध्याय जो तृतीय अध्याय है उसमें आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 9वें अंश से, क्योंकि इसमें गद्य अधिक है, उससे हम लोग अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहे हैं। वर्तमान में गर्भधारण से संबद्ध जो विषय हैं उन पर चर्चा हो रही है। कल अनेक विषयों की चर्चा हुई थी कि माता के कौन कौन से अंश उस गर्भ में उत्पन्न होते हैं और पिता के कौन कौन से अंश उस गर्भ में प्राप्त होते हैं। आज उसी के आगे की पुनः चर्चा है। न खलु गर्भस्य न च मातुः न पितुः न चात्मनः सर्वभावेषु यथेष्ट कारित्वम् अस्ति। तात्पर्य है कि यद्यपि उस गर्भ में माता पिता और स्वयं अपना अर्थात उस आत्म तत्व का तद व उसके संबद्ध अंश उसमें हेतु होते हैं, किंतु गर्भ की उत्पत्ति जो होती है इन सभी भावों की स्वेच्छाचारिता अर्थात स्वतंत्रता से नहीं है। न खलु गर्भस्य न च मातुः न पितुः न चात्मनः सर्वभावेषु यथेष्ट कारित्वम् अस्ति। उस गर्भ के विषय में माता पिता या स्वयं आत्म तत्व इनके सभी प्रकार से उसमें यानी स्वतंत्रता नहीं कि हमारे द्वारा ही केवल काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर ते किंचित स्ववशात कुर्वन्ति, अर्थात माता पिता और आत्मा जो है ये सभी जो हैं वो गर्भ के होने में अपनी सहायता करते हैं। ते किंचित स्ववशात कुर्वन्ति, अपने कैसे करते हैं? अपने स्ववश जो उनका चलता है, जो भी उनका आवश्यक तत्व है उसको उसमें प्रदान करते हैं, अपना योगदान करते हैं। तो फिर उसमें वो जो जीव है उसके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं तत्कर्मवशात भी कुंचित कार्य होते हैं। क्वचित चेषाम कारण शक्तिर्भवति, और कुछ जो है वो कार्य शक्ति भी काम करती है, कारण शक्ति भी काम करती है। तो कारण शक्ति का भी उसमें सहयोग होता है। जिसमें कारण शक्ति का होना है, मन है, बुद्धि है, तत्त इंद्रियां हैं, उनकी भी शक्ति अपनी काम करती है। तो इस तरह से और कहीं पर वो करण शक्ति ही कर्म शक्ति वो नहीं भी होती है। तो यत्र सत्वादिकरण संपत् तत्र यथा बलमेव यथेष्ट कारित्व। तो जहां पर जो है उपयुक्त भाव स्वेच्छाचारिता अथवा कार्य में विमुखता के कारण उसमें
उसका जो प्रतिपादन है इस प्रकार किया जाता है कि जिससे उसमें यथेष्ट बल हो, यथेष्ट उसमें सामर्थ्य हो। अगर उनका सहयोग ठीक से नहीं मिलेगा सत्वाधिकरणों का, तो फिर जैसा चाहिए वैसा उस गर्भ का विकास नहीं होगा, उसमें विपरीत स्थिति प्राप्त होगी। तो विपरीत स्थिति प्राप्त न हो इसलिए सबका वहां पर योगदान आवश्यक है। न च करण दोषात दोषाद अकरणम आत्मा संभवती। करण दोष से वह आत्मा अकर्ण नहीं होता है गर्भ के जनन में। अर्थात जो है कर्ण दोष होने से जो आत्मा है, कर्ण दोषात अकरणम आत्मा गर्भ जनने न संभवती। ऐसा नहीं है कि कर्ण दोष के कारण वह जो आत्मा है वह अकारण होने के कारण वो गर्भ के जनन में सामर्थ्य नहीं होता है। दृष्टम चेष्टा योनि ऐश्वर्यम मोक्षश्च आत्मभि आत्मायत्तम। क्योंकि जो आचार्य गण हैं वो देखते हैं कि जो है आत्मा की सत्ता जो है गर्भोत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष जो कहते हैं कि जो चेष्टा है वह है, और उसकी जो योनि है वह, और ऐश्वर्य और मोक्ष, ये जितने हैं ये जो है वो सभी कैसे हैं, आत्मा यत्तम, आत्मा से ही संबद्ध होते हैं। आत्मा के कारण गर्भ में जब आत्मा आता है तो उसके साथ उनकी जो स्थिति है उत्पन्न होती है, उनका जो है चेष्टाओं की भी स्थिति होती है, योनि परिवर्तन का भी होता है को जो है वो जातक जो है वो बालक होगा कि बालिका होगी, उसका ऐश्वर्य का स्वरूप क्या रहेगा, मोक्ष प्राप्ति की स्थिति क्या स्थिति रहेगी, ये सब आत्मा में ही होते हैं। तो आत्मा के कोई भी जो है सुख और दुख का अनुभव करने वाला नहीं होता है, नहीं अन्य सुख दुख यो करता। आत्मा के अतिरिक्त कोई भी सुख दुख का करता नहीं है, सुख दुख का भोग करने वाला दूसरा नहीं। न च अन्यतः गर्भो जायते जायमानः। और जिस प्रकार जायमान उत्पद्यमान जो गर्भ है वो आत्मा से ही उत्पन्न होता है, अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता है। नांकुरोत्पत्ति अबीजा, क्योंकि जो अंकुरोत्पत्ति होगी वो बीज से ही होती है। इसलिए यहाँ पर भी गर्भ की स्थिति जो है वो आत्मा से ही होगी। अगर आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तो केवल पिंड मात्र रह जाएगा, वो गर्भ की स्थिति बनेगी नहीं, गर्भ पुष्ट होगा ना आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने इस बतलाया। उसके आगे कहते हैं कि यानी तो खल्वस्य गर्भस्य आत्मजानी यानी च अस्य आत्मतः संभवतः संभवन्ति तानि अनुव्याख्यास्यामः। यहाँ पर आचार्य आत्रेय कहते हैं कि जो है निश्चय पूर्वक यानी गर्भस्य आत्मजानी, जो गर्भ के आत्मा माने आत्मा से उत्पन्न भाव हैं, उत्पन्न जो स्थिति है और उसके जो भाव हैं वो गर्भस्य आत्मजानी यानी च अस्य आत्मतः संभवन्ति। और जो भाव गर्भ के उत्पन्न होने के समय आत्मा से उत्पन्न होते हैं, आत्मतः संभवतः संभवन्ति, तानि, उन सब की हम आगे व्याख्या करने जा रहे हैं। तद यथा तासु तासु योनिषु उत्पत्ति आयु आत्मज्ञान मनः इंद्रियाणि प्राणापानौ प्रेरणम धारणम आकृत स्वर वर्ण विशेषा सुख दुखे इच्छादेशौ चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार प्रयत्नश्च। ये आत्मा से क्या क्या चीज उत्पन्न होती है। तो इन्होंने कहा है कि तासु तासु योनिषु उत्पत्ति ही, आत्मा से होने वाली जो उत्पत्ति है क्या है, तो सबसे पहले होता है आत्मज्ञान। पहले आयु, योनिषु उत्पत्ति है, आयु की उत्पत्ति होती है, कितनी आयु होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो है वो
आयु वित्तम च इत्यादि करके है श्लोक जो है कि आयु है, धन है, विद्या है, निधन है। तो ये जो है गर्भ में ही इनका सृजन हो जाता है। उसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आयु है, आत्मज्ञान है, मन है, इंद्रियां हैं, प्राण अपान है, प्रेरणा शक्ति है, धारण शक्ति है, आकृति है, स्वर है, वर्ण विशेष है, कितना सुख मिलना, कितना दुख मिलना है, कैसी इच्छा का स्वरूप होगा, द्वेष का स्वरूप क्या होगा, चेतना की स्थिति क्या होगी, धृति क्या है, बुद्धि क्या है, स्मृति क्या है, अहंकार क्या है, प्रयत्न क्या है, ये सब के सब जो है ये आत्म तत्व से उत्पन्न होते हैं। आत्मा रहने के ही कारण उनकी प्रतीति होती है। इसलिए शरीर से जब आत्मा का विच्छेद होता है तो इन सभी की जो है प्रतीति समाप्त हो जाती है। उसका कारण यही। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि अग्रस्वर वर्ण विशेष का तात्पर्य क्या है? तो वो है, चूंकि ये संपूर्ण संसार है, भिन्न भिन्न आकृति के लोग रहते हैं, तो उनका जो निर्माण होता है कभी भी एक आकृति से दूसरी आकृति, बहुत कम जो जुड़वा संतानों को छोड़ करके कहीं भी नहीं, तो फिर भी उनमें कहीं ना कहीं वर्ण या स्वर आदि का भेद हो जाता है। यही कारण है किसी की आकृति एक दूसरे से नहीं मिलती है। यही इसी स्वरभेद की भी है। सबकी आवाज अलग अलग होती है, एक की आवाज दूसरे से ठीक ठीक से नहीं मिलती है पूर्ण रूप से। वर्ण का भी वही स्वरूप देखा जाता है। तो इसलिए वो आत्मज ये भाव होते हैं। इसी प्रकार सात्म्यज भी गर्भ के भाव होते हैं। नहीं असात्म्य सेवित्व मंत्रेण स्त्री पुरुषयो बंध्यत्व अस्ति। यह गर्भ जो है वो सात्म्यज भी है, क्योंकि असात्म्य अर्थात गर्भधारण में प्रतिबंधक रूप जो पदार्थ है उनका अगर सेवन कर ली किसी स्त्री ने तो गर्भ नहीं रहेगा। तो गर्भधारण प्रतिबंधक पदार्थों के सेवन के बिना स्त्री तथा पुरुष में बंध्यत्व दोष नहीं होता है। तभी होगा जो गर्भधारण प्रतिबंधक पदार्थों का सेवन स्त्री या पुरुष के द्वारा हुआ हो। यही कारण है। नहीं गर्भेषु वा अपि अनिष्टो भाव, अथवा गर्भधारण में कोई अनिष्टकर भाव उत्पन्न हो गया हो तब भी गर्भधारण नहीं होगा। यावत खलु असात्म सेवना स्त्री पुरुषाणाम त्रयोदशा प्रकुपिता। तो असात्म सेविना माने गर्भधारण के, असात्म का अर्थ है यहाँ पर गर्भधारण के प्रतिबंधक पदार्थ, उनके सेवन करने से स्त्री पुरुषाणाम त्रयोदशा प्रकुपिता शरीरम उपसर्पन्तः न शुक्र शोणित गर्भाशयोपघातायोपपद्यन्ते। वो तीनों देश प्रकृत होकर के शरीर में प्रवेश करते हुए शुक्र और शोणित से जो का से युक्त जो गर्भाशय है उसके उपघात के लिए वो उत्पन्न नहीं होते हैं। तावत समर्था गर्भजनाय भवन्ति, माने जब तक ये जो है दोष वहां पर उसको गर्भ को शुक्र शोणित गर्भाशय आदि के उपघात के लिए नहीं उद्यत होते हैं तब तक जो है संतान की उपपत्ति बाधक नहीं होती है, अर्थात तब तक गर्भजनन का सामर्थ्य समाप्त नहीं होता है। सात्म सेविनाम पुनः स्त्री पुरुषाणाम अनुपहत शुक्र शोणित गर्भाशयानुमृत काले सन्नपातितानाम जीवस्य अनवक्रमणात् गर्भा न प्रादुर्भवन्ति। और जो सात्म अर्थात गर्भ के उपस्थापक तत्वों का सेवन करने वाले जो स्त्री पुरुष हैं उनके अनुपहत शुक्र शोणित गर्भाशयानाम, जिनका जो है शुक्र, उनका जो है रज और गर्भाशय, ये तीनों जो हैं वो दूषित नहीं है। तो ऋतुकाले सन्निपाता नाम, ऋतुकाल के समय जो स्त्री पुरुष संबंध से जब वहां पर स्त्री हो जो है वो शुक्र शोणित में जब गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तो अगर कोई वहां, तो वहां पर कोई दोष नहीं होता है। परंतु अगर वहां जीव का अनवक्रमण है, जीव का सब कुछ सही है परंतु जीव का अपक्रमण नहीं हुआ तो गर्भ नहीं होगा। नहीं केवलम सात्मज एव अयम गर्भा समुदयो कारण उच्यते। केवल जो है सात्मज अर्थात गर्भधारण से अनुकूल पदार्थों का सेवन ही गर्भ के स्थिति में कारण नहीं होता है। यानी खल्वस्य गर्भस्य सात्मजानि यानी चासे सात्मतः संभवतः संभवन्ति।
तानि अनुव्याख्या से हम अब यहाँ कहते हैं कि गर्भ को स्थापित करने में जो उसके अनुकूल पदार्थ हैं और जो इसके सात्विक पदार्थों के सेवन करने से जो अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, उनकी व्याख्या संप्रति अब करनी है। वो क्या है? आरोग्य है, अनालस्य है, अलोलुप्त है, इंद्रियों की प्रसन्नता है, स्वर है, वर्ण है, बीज है। तो स्वर वर्ण बीज इनका संप्रहर्ष भूयस्त अर्थात अत्यधिक प्रसन्न रहना, ये सब जो है आवश्यक है। इस प्रकार गुरु जी ने जो षडभाव समुदाय है गर्भ की उत्पत्ति में आवश्यक है, उसमें से आत्मज और सात्मज का वर्णन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।